इंसान तगाइशी गुस्सैल है, मगरमच्छ को मारने के लिए सिर्फ 3 कदम काफी है। लकड़ी से मगरमच्छ का मुंह बंद करें। दूसरा कदम, ताकतवर हाथों से मगरमच्छ की गर्दन जकड़ लो ताकि उसका दम घुटने लगे। अगला कदम, जूते का हॉर्न उठाओ, पाइथागोरस। शाओनान का लक्ष्य चीन की ओर से विश्व फाइटिंग प्रतियोगिता में भाग लेना है। मैनेजर शाओली को इसमें अवसर देखा तो उसने उसे कड़ी ट्रेनिंग दी। उसने लकड़ी के खंभे चूर किए, स्टील पाइप मोड़ दिए और भैंसे को भी गिरा दिया। उसकी ताकत डरावनी थी। जब मौका मिला, शाओली शाओनान को रिंग में लाई। शाओली इंटरनेशनल हेडक्वार्टर गई ताकि उसे मौका मिले, लेकिन विदेशी लोग शाओली की बात नहीं मानते और चीनी खिलाड़ियों को कम आंकते हैं। अब देखना चीनी फाइटर की ताकत क्या होती है। अध्यक्ष ने चीनी खिलाड़ियों को कम आंकने के बावजूद मुनाफे के लिए लड़के को प्रतियोगिता की अनुमति दी। इस तरह वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा। एक और भी ताकतवर प्रतिद्वंदी को भेजा। वो था रिंग का मशहूर अजय लेग किंग। लेग किंग की सबसे घातक चाल थी उसका घूमता हुआ किक, लेकिन लड़का पहले से ही तैयार था। उसने फिर से एक किक मारी और हवा में लटकी हुई उसकी टांग को रोक दी। हंसते हुए वही जीता और प्रथम रहा। इंटरनेशनल रिंग में इस युवा ने लगातार जीत हासिल की, जिससे विदेशी भी घबरा गए। अगला प्रतिद्वंदी किंग कॉन्ग था। मुकाबले से पहले कोच ने झाओनान को पहले राउंड में सिर्फ बचाव कर ऊर्जा बचाने की सलाह दी। रेफरी के इशारे पर मुकाबला शुरू हुआ। शुरू में उसने किंग कॉन्ग के हमलों को रोका, लेकिन लगातार पंच कर से वो चौंक गया और एक हुक पंच ने उसे गिरा दिया। जिंगे ने वार शुरू किए और बिजली जैसी चोटें बरसाई। कमजोर लड़का बस सिर ढककर मार सहता रहा, पर हार नहीं मानी। पता नहीं कितना वक्त बीता, अचानक उसने पलटवार शुरू कर दिया। पचाक पचाक। जिंगांग के दबाव में उसने जिनचांग को क्या चाल चलकर वहां से पलायन किया। जिंगांग का हमला तेज था। बिना मौका दिए एक मुक्का उस पर पड़ा। लड़का पलटता, पर जी ने उसे पकड़ के पटक दिया। जबरदस्त बैक स्लैम का ये। जोरदार। लड़के ने उसकी कमर पर दोनों तरफ तेजी से वार किया। जिंगांग कमर पकड़कर जमीन पर ढेर हो गया। जल्दी से खड़े हो जाओ, कभी कभी झलक दिखा दो। जोशेन के मैच की तरह लड़के ने लगातार मुकाबलों के बीच जीत हासिल की। विदेशी गुस्से से लाल हो गया। मामूली खिलाड़ी अब रातों रात मशहूर हो गया था, पर फाइनल से पहले कोच ने उसे हटने को कहा। दरअसल विदेशी ने डर कर कोच को खरीद लिया था। गुस्से में लड़का कोच को बस मारने ही वाला था। मैं एक औरत हूँ और सिर्फ पर्याप्त आत्मबल ही मुझे और सुरक्षित महसूस कराता है। इतना कहकर शाओली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे लड़के के हटने की घोषणा की। नीचे बैठे पत्रकार दंग रह गए। तभी मैंने मना नहीं किया, मैं मुकाबले में हिस्सा लेना। मगरमच्छ ये सुनकर ठहाका मार हंसा, मेज पलट दी और धमकी दी। दोनों लगभग भिड़ गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। पत्रकार भी एक एक कर लड़के का समर्थन करने लगे। फिर भी लड़का बाहर हो गया। मैनेजर खेल नहीं सकता। खिलाड़ी तभी लौटेगा जब वो भारी मुआवजा दे। सबको लगा उसे प्रतियोगिता छोड़नी पड़ेगी। तभी चीनी खिलाड़ी की उंगली कड़क कर टूटने तक रेफरी ने सीटी नहीं बजाई। ये बहुप्रतीक्षित मुकाबला 74 किलो के अमेरिकी मगरमच्छ और 62 किलो के चीनी शाओनान के बीच था। अमेरिकी खिलाड़ी को वजन का बड़ा फायदा था। मुकाबला शुरू होते ही आज आर पार की जंग है। शाओनान के वार खाली गए, पर मगरमच्छ ने पलटवार कर उसे गिरा दिया। जमीन पर मगरमच्छ सबसे ताकतवर था। भाई देख, मगरमच्छ जोश में है और बिजली जैसे वार कर रहा है। पीछे हटने की कोशिश की, पर फिर हमला किया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा अमेरिकन। दोनों भिड़े में हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा। दोनों भिड़ गए। दोनों की मुक्केबाजी इतनी तेज थी कि अब्बाई भी दंग रह गया। मेरे पूरे करियर में मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। मैंने भी 30 साल की कमेंट्री में कभी नहीं देखा कि दो लोग पलटा और नौजवान की गर्लफ्रेंड पर हमला कर दिया। इस नीच हरकत से सभी दर्शक गुस्से से भर उठे। मगरमच्छ ने युवक की उंगलियां तोड़ दी। रेफरी ने उन्हें अलग किया। युवक कांप उठा, पर हार नहीं मानी। पट्टी बांधकर वो फिर रिंग में उतरा। आखिरी राउंड शुरू होते ही मगरमच्छ ने उसकी टूटी उंगली पर वार कर उसे पटक दिया, पर युवक ने केकड़ा पकड़ तकनीक और आकाशी किक से वापसी की। अब उसकी रणनीति नीचे से हमला करने की थी। युवक ने पलटवार किया। लड़की के हमलों के बीच उसने हांगकांग फुट से वार किए। दोनों में मुक्के और लातें चलने लगी। वे थक गए, अब फैसला होगा। मौत के उस कारण नौजवान ने एक जोरदार बैक किक मारी और उस आदमी को फेंस के बाहर फेंक दिया। जियांग भाई अब पिंजरे से बाहर है। ये पक्का युद्ध का संकेत। गांव का लड़का आखिरकार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बन गया। मुकाबला ताली और उत्साह के बीच खत्म हुआ। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको अब्बाई की जोशीली कमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें। ढेर सारा प्यार।